हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप 12th में आर्ट्स लिए हो और उसमें आपका हिस्ट्री हो, और चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम पालतू बनाने जाने वाला जानवर था, तो वो कुत्ता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वह नगर योजना थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप जो है एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये सभी प्रश्न जो है वो आने की संभावना हो सकती है, ठीक। इसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो लोथल था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो वह 2350 से 1750 ईस्वी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किससे अनभिज्ञ थे, यानी कि ज्ञान जो उसको नहीं था? तो वो लोहा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पावासी को लोहा का ज्ञान जो था नहीं था, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब किया? तो 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 12 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल का ही सबसे पहले उत्खनन हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वह मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि सिंधु सभ्यता का कौन सा मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो देखिए, मृतकों का टीला के रूप में जो है वह मोहनजोदड़ो विख्यात है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था, तो यह जो था मनका बनाने का उत्पादन केंद्र था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो देखिए, बाघ का भी था, हिरण का भी था, भैंस का था, लेकिन सांड का जो चित्र था वह नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो वह मुहर था। ऑप्शन ए जो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी कि स्नान करने वाला जो है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो वह नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वह मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी, तो देखिए गेहूं और जौ जो थे सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी, तो दोनों जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है, तो वो अन्नागार है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो है वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो वह पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो यह थी नृत्य करती हुई बालिका की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में जो है विश्वास करते थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो पशुपति की जो है मूर्ति वो आकृति चित्रित थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वह चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो वह सीधी और चौड़ी थी। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि किस सिंधुकालीन संस्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान जो है वो मिले थे, तो वह चनहुद्रो से मिला था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि निम्न में से किस स्थान से युगल समाधान यानी कि डबल बैरियर जो है वह संस्कार का पता चलता है, तो यह पता चलता है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह मिले हैं सुरकोटदा से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो यह सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया, तो वह हड़प्पा खोजा गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह मिला है आपको लोथल से। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये जो है कालीबंगान से मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगान से मिला है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे, तो शेर का अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 49 नंबर का हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी है, तो लोहा की प्राप्ति जो है वह नहीं हुई है। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है लास्ट प्रश्न 50 नंबर का
कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।